हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं टीचर पीटर को एक रूम के अंदर लेके जाता है। टीचर उस रूम का दरवाजा खोलता है। वो रूम और कोई नहीं, ग्लोरी क्लब का वॉलंटियर क्लब रहता है। पीटर उस रूम को देख के चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या ये सही में वही जगह है जहाँ पे सारे किलर्स को बड़ा किया जाता है। वहाँ पे सारे बच्चों का ध्यान पीटर और टीचर के ऊपर ही रहता है। टीचर एक अनाउंसमेंट टेबल पे जाता है और बच्चों को बोलता है, बच्चों ये एक नया बंदा है जो कि आज से वॉलंटियर क्लब के अंदर हमारे साथ काम करेगा। एंड गेस व्हाट, उस वॉलंटियर क्लब के अंदर लियोना भी होती है। हाँ, वही लड़की जो बार बार बकबक करती रहती है, पीटर को दोष देती रहती है कि पीटर की वजह से उसकी जिंदगी बहुत नर्क बन चुकी है। एनीवेज, पीटर थोड़ी देर तो लियोना को स्टेयर करते रहता है। वो लड़की भी सोच में पड़ जाती है, आखिरकार ये मेरे को क्यों देख रहा है, प्लीज कुछ बोलना मत, प्लीज मुझे देख के कुछ बोलना मत। पीटर घुरते घुरते उसे आंख मार देता है। आई थिंक पीटर के लैंग्वेज में वो किसी तरीके का इशारा कर रहा था, लेकिन लियोना उस इशारे से डर जाती है और सोच में पड़ जाती है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, कि इसके आंख में कुछ चला गया था इसलिए इसने आंख मारी, या फिर ये किसी तरीके से मेरे को मारने का इशारा कर रहा है। हाँ, फिर इन लोग की साइड स्टोरी खत्म होती है और फाइनली पीटर अपना इंट्रोडक्शन देता है सबके सामने। पीटर बोलता है, तो मेरा नाम पीटर है और मुझे यहाँ पे स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीटर उन लोगों को देख के बोलता है, ये जगह तो बहुत आम सी दिख रही है, क्या सही में यहाँ पे किलर्स को बड़ा किया जाता है? लेकिन पीटर का ये लेम से इंट्रोडक्शन सुन के एक भीड़ में से आवाज आती है, हाँ तेरा स्वागत आजी घंटा। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता तेरा नाम जो भी है, पीटर शीटर जो भी। पीटर उन दोनों को देखता है और सोचता है, ये दोनों दिखने में तो फिट और ताकतवर लग रहे हैं। बाय द वे, उन दोनों बंदों में से एक बंदे का कान तो देखो भाई, दोनों भी कान दो दो टुकड़ों में बट चुके हैं और उस बंदे का नाम रहता है डॉक्यू यूंग। आई थिंक मैं यार सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैं नाम तुम लोग को दिखा दूंगा स्क्रीन पे, अगर सही प्रोनाउंसिएशन है तो बस बता देना मेरे। और उसके साथ जो उसका दोस्त रहता है उसका नाम भी डॉगो जे ही रहता है, बस लास्ट नेम का फर्क है, बाकी का फ्रंट नेम दोनों का सेम है। जिसके फटे हुए कान होते हैं वो बोलता है, यहाँ पे बस तो आश्रम के बच्चों को आना अलाउड है, तो ये यहाँ पे कैसे आ सकता है? और तभी उसी का साथ देते हुए उसका दोस्त बोलता है, हाँ ये सही कह रहा है, बाहर के बंदे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? पीटर उन लोगों की बात सुन के थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि वो भी एक बार ऑर्फनेज में पढ़ा था, आई मीन आश्रम में बड़ा हुआ था। बस वो बूढ़ा पीटर था और ये जवान पीटर है। बाय द वे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन मेन स्टोरी पे आते हैं। टीचर उन लोगों की बात सुनता है और उन्हें बोलता है, अभी वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमें एक छोटी सी वेलकमिंग पार्टी रखनी चाहिए पीटर के लिए। और बाय द वे गाइस, अगर वो सही में पार्टी बोल रहा है तो आश्रम के बच्चों के लिए वो सही में पार्टी नहीं है, उन लोगों के पार्टी का मतलब कुछ अलग ही है। उस भीड़ में से दो बच्चे बोलते हैं, हमारी पार्टी में थोड़ा सा पंच भी होना चाहिए। पीटर सोचता है, पंच? ये क्या है? वो सारे के सारे बच्चे अपने हथियार निकाल लेते हैं। पीटर उन्हें देख के बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था, ग्लोरी क्लब ने इन लोग को ये सब सिखाया होगा। और तभी वो फटे कान वाला और उसका दोस्त बोलता है, ठीक है अब तुम्हारा अच्छे से स्वागत होगा। बच्चों को पता नहीं है भाई, अगर तुम लोग पीटर से पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात लियोना को पता थी और लियोना उन लोग को सब लोग को रोकने जाती है। वो बच्चों को रोकती है और बोलती है, कम ऑन गाइस रुक जाओ, तो वो तुम लोग को सही में मार देगा। लेकिन वो फटे हुए कान का बंदे का दोस्त लियोना को बोलता है, रास्ते से हट जाओ लियोना, अगर तुम्हें इसके साथ मार नहीं खाना तो। हम लोग आगे देखेंगे भाई, आगे कौन मार खाएगा और कौन नहीं। बाय द वे, लियोना उसे बोलती है, देखो मैंने तुम्हारी बचाने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वो दो बंदे जो कि भीड़ के अंदर सबसे ज्यादा चौड़े हो रहे थे, वो पीटर के सामने जाते हैं। वो लोग पीटर के सामने जाते हैं और पीटर को बोलते हैं, ए बच्चे क्या तुम लड़ सकते हो? भाई पीटर भी बहुत हरामी है, उन लोग के सामने जानबूझ के भोला बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो उन लोग के सामने बोलता है, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही लड़ सकता हूँ, लेकिन असलियत में भाई उसने तो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए गुजारी है। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। वो बंदे पीटर को बोलते हैं, अच्छा लगता है तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, चिंता मत करो, ये लड़ाई तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। और वो लोग पीटर के ऊपर हमला कर देते हैं चाकू वाकू लेके, लेकिन पीटर अपने बिना जगह से हिले उन लोग के अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। भाई हमेशा इसको बैडेस क्यों बनना है यार। लेकिन वो फटे खान का बंदा पीटर को तभी भी बहुत खतरनाक तरीके से देखते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ पता नहीं है, हमने हमारी जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजारी है और कहाँ से नहीं। और उसका साथ देते हुए उसका दोस्त बोलता है, हमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है सबसे बेस्ट किलर बनने के लिए, और सबसे बेस्ट किलर बिल्कुल उसकी तरह। पीटर उन लोगों को पूछता है, तुम्हें किसकी तरह बनना है? वो बंदे पीटर का जवाब देते हैं, डिसाइपल पिएट्रो। वो डिसाइपल पिएट्रो की फोटो बिल्कुल पीटर की पीछे ही होती है। और बाय द वे, ये पिएट्रो और पीटर ये दोनों के नाम इतने राइम क्यों कर रहे हैं? वो फटे कान का बंदा पीटर को बोलता है, ये कोई जगह नहीं है तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। वो तीनों भी पीछे चले जाते हैं और फाइटिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि पीटर उन दोनों को देख के बोर हो चुका है, इसीलिए पीटर बोलता है, ठीक है अब बहुत हो गया, मैं तुम दोनों की बक बक सुन के अब पक चुका हूँ, अब क्यों ना थोड़ा सा सीरियस होया जाए, इसीलिए तुम दोनों भी मेरे ऊपर साथ में हमला कर सकते हो। और लगता है कि पीटर की ये बात सुन के वो दोनों ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि पीटर उन लोग को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वो दोनों भी बोलते हैं, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। और वो दोनों भी साथ में वापस हमला करते हैं।
है और हमला करते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि इन 18 सालों में हमारे कंधों पे कितना बोझ था, तुम नेपोटिज्म करने वाले बच्चे। इन लोगों के तो कंधों पे 18 साल का बोझ था, लेकिन पीटर के तो 65 ईयर्स का। अगर हम उन दोनों की एज भी कंबाइन कर दे तभी भी पीटर का एक्सपीरियंस उन दोनों से ज्यादा ही है। तो ऑब्वियसली तुम लोग को पता है रिजल्ट क्या आने वाला है। फिर अगला सिनेरियो में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और आई डोंट नो वो लोग खुश भी लग रहे हैं। पीछे से एक बच्चा उन्हें बोलता है, तुम्हें उस पर इतना जोर नहीं लगाना चाहिए था। और तभी वो फटे कान का भाई बोलता है, हाँ, मैंने तो अपनी आधी पावर भी यूज नहीं की थी। और तभी दूसरे बच्चे बोलते हैं, क्या तुमने देखा कि वो नया बच्चा कुछ कर ही नहीं पाया, वो बेचारा इतना डर गया था कि वो क्लासरूम छोड़ के ही चला गया। और वो डॉगो ब्रदर्स, बाय द वे वो लोग ब्रदर्स होते हैं, मैं तुम लोग को बताना भूल गया। वो दो लोग हंसते हंसते बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था हमारे लिए। और फिर हमारा सीन ही चेंज होता है, जहाँ पे हम पीटर को देखते हैं जो कि अकेला चल रहा होता है सुनसान रास्ते में। और तभी उसे रास्ते में ली यूना मिल जाती है। ली यूना पीटर को बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम वॉलेंटियर क्लब को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? पीटर बेचारा भोला भाला बनते हुए बोलता है, हाँ, तुम ये क्या बात कर रही हो? ली यूना बोलती है, कम ऑन, तुम मुझे नहीं बेवकूफ बना सकते। मैंने तुम्हें डॉगो ब्रदर के साथ फाइट करते हुए देखा। तुम जिस तरीके से फाइट कर रहे थे, तुम्हें देख के तो लग नहीं रहा था कि तुम सही में फाइट भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम लोग उन लोग के साथ बस खेल रहे थे। पीटर तो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। पीटर बोलता है, हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ फाइट के दौरान। लियोना बोलती है, हाँ, तुम झूठ मत बोलो, मेरे पास प्रूफ है। डॉगो ब्रदर्स तो पूरे पसीने से लथपथ हो गए थे, लेकिन तुम्हारा तो एक बूंद भी पसीना नहीं आया। एंड लियोना एक रोमांटिक मूव पुल करती है, पीटर को एक वॉल के पीछे स्लैम करती है, जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हो। लियोना पीटर को बोलती है, आखिर में क्या कारण है तुम्हारा? एक तो तुम स्कूल में सस्पिशियस तरीके से आ गए और ऊपर से तुम अपनी पावर्स को भी छुपा रहे हो। आखिर ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? पीटर लियोना के करीब जाता है और उसे बोलता है, क्या तुम्हें सही में जानना है? लियोना बोलती है, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। पीटर बोलता है, वैसे तो, और वैसे तो बोल के भाई चुप हो जाता है। भाई वहां से ऑकवर्ड ऑकवर्ड सिचुएशन चालू हो जाती है एंड पीटर भाई लड़कियों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पे गिर जाता है और पीटर वहां से लंच का बहाना देके निकल जाता है। लियोना बोलती है, अब कहाँ का लंच, ये आधी रात है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम बस के पार्किंग एरिया दिखते हैं, जहाँ पे एक बंदा अपना खाना लेके अपनी बस की तरफ बहुत खुशी से बढ़ रहा होता है। एक्चुअली वो इसीलिए खुश होता है क्योंकि उसको मिलियन वॉन मिल रहे थे बस उसकी बस रेंट करने का, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है, उन बंदों ने बोला था कि जैसे ही सूरज ढल जाएगा वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मेरा दिन आज कितना लकी है, 1 मिलियन वॉन बस एक बस को रेंट करने का। फिर जिन बंदों ने उसकी बस रेंट की रहती है वो बंदे आ जाते हैं, लेकिन असलियत में वहाँ पे बस एक ही बंदा होता है, इसीलिए वो चौंक जाता है। हाँ, मेरे को लगा था कि पूरा एक ग्रुप आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बंदा आया है। वो जो बंदा आया रहता है वो बस ड्राइवर को हेलो बोलता है। बस ड्राइवर उस बंदे को पूछता है, हाँ, बाकी लोग कहाँ पे? क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो? वो बंदा बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पे अकेले ही आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा सामान है तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस ड्राइवर बोलता है, हाँ, कोई बात नहीं, इन सामान को मैं रख दूंगा। लेकिन मन ही मन में बस ड्राइवर सोचता है, इतना सारा सामान, ये सब क्या करने वाला है? लेकिन तभी बस ड्राइवर उस सूटकेस के बारे में कुछ अजीब सा देखता है, लेकिन जिस बंदे का वो सूटकेस रहता है वो बंदा बोलता है, तुम्हें मेरे से बेट लगानी है, तुम्हें बस गैस करना है कि इस सूटकेस के अंदर क्या है। बस ड्राइवर उसकी शर्त को इनकार कर देता है और हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे बस ड्राइवर ने अपनी बस को रोड पे निकाल दिया रहता है। बस ड्राइवर आईने के थ्रू उस बंदे को देखता है और सोचता है, मैंने उसकी शर्त तो एक्सेप्ट की नहीं, लेकिन मैंने जो चीज देखी वो कोई आम चीज नहीं थी, वो सूटकेस एक्चुअली में हिल रही थी। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। दैट्स इट एंड बाय बाय।